मई के महीने में इस पौधे को लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। ये वो पौधा है जो एक बार आप घर लेकर आएंगे तो सालों साल आपके यहाँ चलता रहेगा। और सबसे अच्छी बात है, इतनी छोटी सी इसकी कटिंग लेकर के इस पौधे को जंगल की तरह फैला सकते हैं। यह है बेबी सनरोज़ का पौधा। मई जून के महीने में आसानी से नर्सरी पर 50 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। इस पौधे को जब आप घर लेकर के आएंगे, किस तरीके से केयर करेंगे, इसको सूखने मरने से कैसे बचाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे ले सकते हैं, ये आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, ये वो पौधा है जिसकी छोटी से छोटी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है और इसको 6 से लेकर के 10 इंच के कंटेनर में बहुत आसानी से चलाया जा सकता है। लेकिन ये बेस्ट रिज़ल्ट और आप यदि इसका लेना चाहते हैं तो इसको हैंगिंग बास्केट में लगाइए। हैंगिंग बास्केट में ये पौधा बहुत ही खूबसूरत लगता है, ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता और बहुत आसानी से चलता रहता है। और इसकी कटिंग को ग्रो करने का जो समय है वो इसी वक्त गर्मियों में ही ग्रो कर सकते हैं, बरसातों में कर सकते हैं, स्प्रिंग के सीज़न में कर सकते हैं। परमानेंट पौधा है। सर्दियों में फ्लावरिंग थोड़ी कम होती है, लेकिन तपती गर्मी में यदि आप चाहते हैं कोई पौधा फूलों से भरा रहे तो वो है बेबी सनरोज़ का पौधा। ये पौधा धूप में ही ग्रो होता है। इसको पूरे दिन की सनलाइट चाहिए, यानी कि कभी भी इसके पत्ते जलते नहीं हैं धूप में। तो इस पौधे को आप प्रॉपर सन में रख सकते हैं। इस पौधे को आप जब भी अपने गमले में लगा रहे हैं तो वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए। वेल ड्रेन सॉइल या पोरस सॉइल वो है जिसमें पानी जमा नहीं होता, लॉक्ड नहीं होता। जैसे देखिए, ये मिट्टी आपको दिख रही है, इसको सुबह में पानी दिया है और शाम तक मिट्टी ऐसी हो गई है, यानी कि बिल्कुल पोरस सॉइल है। और सकुलेंट की तरह ही ये भी एक सकुलेंट है जो अपने गमले की मिट्टी में ज़्यादा मॉइस्चर नहीं चाहता है। यदि आप ओवर वाटर करेंगे तो ये पौधा जो है, इसकी पत्तियाँ पीली होकर सिकुड़ कर गिरने लगेंगी। यहाँ पर एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे कि पानी इस पौधे को गर्मी में हर दिन मॉर्निंग में दीजिए। कई लोग कहते हैं 2 से 3 दिनों पर पानी दीजिए, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो फूलों वाले पौधे होते हैं उन्हें डेली वाटरिंग करना चाहिए। पर 2 या 3 टाइम वाटरिंग नहीं करना है। मिट्टी इस तरीके से ड्राई हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और स्प्रे नहीं करना है लगातार। जैसे गर्मियों में हम और पौधों पर मिस्टिंग करते रहते हैं कि ताकि पौधे की पत्तियाँ ना जले, इस पौधे की पत्तियाँ वैसे भी नहीं जलती हैं, लेकिन आपको एक बार ही मॉर्निंग में पानी दे देना है और पूरे दिन धूप में इसे छोड़ देना है। तो ये पौधा बहुत आसानी से चलता जाएगा। इसकी कटिंग को ज़रूर ग्रो कर लीजिए। अब धूप तो आप समझ चुके हैं, पूरे दिन के सनलाइट में रखना है। इसको कोई ग्रीन नेट के नीचे रखने की ज़रूरत नहीं है। अब यदि घना बनाना है तो 2 तरीका है। या तो आप इसकी कटिंग लगाइए तो वहाँ से न्यू ब्रांच निकलेगी, या फिर फ्लावरिंग होने के बाद इस तरीके से ट्रिमिंग कर दीजिए 1 इंच। 1-1 इंच जब आप ट्रिमिंग करते जाएंगे तो पौधा धीरे धीरे फैलता जाएगा। कोशिश कीजिए इस पौधे को ऐसे कंटेनर में लगाएं जहां पर कि थोड़ा ये फैल सके, यानी कि जिसका जो ऊपरी एरिया, ऊपरी सरफेस जो है वो थोड़ा चौड़ा हो। इस बात का ध्यान रखें। अब बात करते हैं खाद कौन सी देनी है। देखिए, इस पौधे को बहुत ओवर फर्टिलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम सकुलेंट्स का ध्यान रखते हैं, ये भी सकुलेंट है, वैसे ही ध्यान रखना है। हार्श केमिकल देने से पत्तियां जल सकती हैं और एक ही दिन में पौधा मर सकता है, ये ज़रूर ध्यान रखिए। लेकिन मंथ में एक बार कोई भी सॉलिड खाद जो सॉइल को फीड कर सके आप, जैसे वर्मी कंपोस्ट पानी में घोल कर दे दिया, या काऊ डंग मैन्योर, या ये जो मैं दे रही हूँ ये ह्यूमिक एसिड है। ह्यूमिक एसिड 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डालिए और इस पौधे को दे दीजिए। डेली में यदि आप डेली वाटरिंग करते हैं तो जिस तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि वेजिटेबल पील्स को पानी में भिगोइए और अगले दिन यूज़ कीजिए, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये ह्यूमिक एसिड देने से इसकी जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाएगी और फ्लावरिंग होती रहेगी। ह्यूमिक एसिड को खरीदने का लिंक चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि ह्यूमिक एसिड का लिंक दे दीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बहुत सस्ती सी और अच्छी सी खाद है और सभी पौधों पर इसका इस्तेमाल हो सकता है। अब बात करते हैं कि इस पौधे की कटिंग कैसे ग्रो करना है। देखिए, नई पुरानी किसी भी कटिंग को 1 इंच आप इस तरीके से तोड़ लीजिए और तोड़ करके इसे सॉइल में, उसी गमले के सॉइल में दबाइए, या कोई नए गमले में आप ग्रो करना चाहते हैं तो कर लीजिए। लेकिन सॉइल का ध्यान रखिए, मिट्टी में सैंड ज़रूर मिलाइए। वेल ड्रेन सॉइल बनाने के लिए आपको 1 हिस्सा खाद डालना है, 1 हिस्सा बालू और 1 हिस्सा
मिट्टी गार्डन सॉइल ले सकते हैं और एक हिस्सा आप कोकोपीट मिला लीजिए। यदि कोकोपीट नहीं है तो आप गार्डन सॉइल को 2 हिस्सा मिला सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि मिट्टी हमेशा सूख जाए, पानी देने के 1 घंटे बाद ही मिट्टी सूख जाए, ऐसे ही मिट्टी में इसे ग्रो करना है। इसकी कटिंग लगाने का ये सबसे आसान तरीका है, 1 इंच बस लेना है इस तरीके से और ग्रो कर देना है। ये फूल जो है सूख जाते हैं तो इनको ऊपर से 1 इंच ज़रूर कट कर दीजिए, तब ये पौधा आसानी से घना होने लगेगा। जो कटिंग आप लगा रहे हैं और कटिंग की तरह उसे शेड में रखने की ज़रूरत नहीं है। कटिंग लगाइए, पानी दीजिए और डायरेक्ट धूप में रख दीजिए। ये वो पौधा है जो गर्मियों में बहुत तेज़ धूप में ही ग्रो होगा, चाहे इसकी कटिंग हो या ये पौधा हो, तेज़ धूप में ही ग्रो होता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।